Good morning, all of you. Let's start today's class. And today's chapter is A Little Fish Story. A Little Fish Story. ओके मीन्स ये क्या है, चैप्टर में वन स्टोरी थी लिटिल फिश की। मीन्स एक जो छोटी फिश है, स्मॉल फिश, उसकी स्टोरी थी, राइट। ये हम टेक्स्ट बुक में इसका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। वर्कबुक में अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट इज आंसर दी क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी। हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी। टेल मी डियर स्टूडेंट्स, हाउ मैनी फिश। जो सी था, समुद्र था, उसमें कितनी फिश थी। हाउ मैनी, कितने। हाउ मैनी मीन्स कितनी फिश थी। So according to chapter, answer is there are a great many million fish in the sea. There are a great many million fishes in the sea. मतलब जो है उस फिश में मिलियंस, लाखों की संख्या में क्या थी, फिशेस थी, राइट। Then question number 2 is, why was the little fish unhappy? Why was the little fish unhappy? जो लिटिल फिश है, छोटी जो फिश है, मछली, वो अनहैप्पी क्यों थी, नाखुश क्यों थी। जैसे हम हैप्पी राइट करते हैं तो हैप्पी का जब हमें अगर अपोजिट राइट करना हो तो अनहैप्पी राइट करते हैं, या फिर जैसे उसमें प्रीफिक्स लगाना हो तो जो ये अन लगा है, ये क्या है, प्रीफिक्स है, उपसर्ग है। ओके तो जो लिटिल फिश है वो अनहैप्पी क्यों थी। आंसर इज द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। The little fish was unhappy because he was very small. जो little fish है वो unhappy इसलिए थी because क्योंकि he was very small. वो क्या थी, बहुत ही स्मॉल थी, बहुत ही छोटी थी। उस सी में बाकी जितनी भी जो फिशेस थी उसके कंपैरिजन में जो ये लिटिल फिश है ये वेरी स्मॉल थी, बहुत स्मॉल थी। तो इसके बारे में ऑलवेज वो अनहैप्पी रहती थी, मीन्स दुखी रहती थी, सैड रहती थी कि मैं बहुत ही स्मॉल हूँ, आई एम वेरी स्मॉल, इसलिए वो क्या रहती थी, अनहैप्पी रहती थी। ओके देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड मेक द लिटिल फिश हैप्पी। What would make the little fish happy? मीन्स जो लिटिल फिश है वो हैप्पी कब होती। जो what would make the little fish happy मीन्स जो लिटिल फिश है उससे मतलब वो हैप्पी कब बनती। तो आंसर इज व्हेन द स्मॉल फिश लार्जर इट विल बी हैप्पी मीन्स जब वो लार्जर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी। देन फोर्थ इज व्हाट हैपन टू द फिश वन डे। व्हाट हैपन टू द फिश वन डे। जो फिश है उसके साथ एक दिन क्या हुआ, वन डे व्हाट हैपन। Answer is one day the fish was catch in a big net. One day the fish was catch in a big net means एक दिन जो ऑल फिशेस है वो नेट में क्या कर ली गई, कैच कर ली गई, मीन्स पकड़ ली गई, राइट। जो फिश पकड़ने वाले जो फिशर है वो आया और उसने क्या किया, उस सी में, समुद्र में बहुत बड़ा नेट डाला और जो सारी की सारी ऑल फिशेस क्या हो गई, उस नेट में कैच हो गई, मीन्स पकड़ में आ गई, उस नेट में फंस गई, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड व्हेन द हॉल वाज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट। व्हाट हैपेंड व्हेन द हॉल वाज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट मीन्स जब
बोट में क्या किया जा रहा था? हाउल वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट। जो नेट थी जिसमें सारी की सारी जो फिशेस है, ऑल फिशेस कैच हो चुकी थी, पकड़ ली गई थी। फिशर ने क्या किया? अब उस नेट को ऊपर उठाकर कहाँ पर हाउल करने की, हाँ, एम्प्टी किया। जो उसका बोट था, जो उसका नाव था, उसमें उसने जो है सारी के सारी फिशेस को एम्प्टी करना चाहा, मीन्स खाली करना चाहा। तभी क्या हुआ था? तो व्हेन द हाउल वाज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट, द स्मॉलेस्ट फिश in the school wriggled through the maze and slipped back into the cool clear water। जब जो है फिशर उन फिशेस को खाली कर रहा था बोट में, तो जो स्मॉलेस्ट फिश है वो अपने स्कूल से बोले तो जो फिशेस का ग्रुप होता है, फिशेस जब मैनी फिशेस एक साथ होती है तो ग्रुप बनता है। जब भी हम एक साथ मैनी ज़्यादा लोग रहते हैं, अनेक लोग, तो क्या बन जाता है? हमारा ग्रुप बन जाता है। तो ऐसे जब मैनी फिशेस एक साथ होती है तो जो उनका ग्रुप होता है उसे क्या बोला जाता है? स्कूल। ओके, तो जो स्मॉलेस्ट फिश है वहां पर जो अदर फिशेस है वो क्या करने लगी? ऐसे फड़फड़ाने लगी। तो जो स्मॉलेस्ट फिश है वो क्या हो गया? रिगल थ्रू द मेस। मेस मीन्स होता है फिश पकड़ने का नेट। मेस मीन्स जो मछली पकड़ने का जाल होती है ना, मछली पकड़ने की नेट, फिश पकड़ने की, उसे बोला जाता है मेश। तो जो स्मॉलेस्ट फिश है अपने जो स्कूल है वहां से क्या हो गई? वो रिगल मीन्स उसे वहां से छुटकारा मिल गया। थ्रू द मेज एंड स्लिप बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। और वो वहां से फिर से कहाँ पर गिर गई? वाटर में गिर गई, कूल एंड क्लियर वाटर में गिर गई। बिकॉज सारी की सारी जब फिशेस पकड़ी गई थी तो साथ में ये स्मॉल फिश भी कैच हो गई थी। बट जो अदर फिशेस है जब बाहर आई वाटर से तो वो ऐसी क्या करने लगी? फड़फड़ाने लगी। तो उनकी इससे जो ये स्मॉलेस्ट फिश है ये क्या हो गई? स्लिप हो गई फिर से वाटर में। द नेक्स्ट इज व्हाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश? Why was the fish thankful to be a little fish? Means जो fish है little fish वो thankful क्यों थी? वो अपने आप के लिए थैंकफुल क्यों थी? तो द लिटिल फिश वॉज थैंकफुल बिकॉज ही वॉज सेव्ड ओनली ड्यू टू हिज स्मॉल साइज। The fish was thankful because he was saved only due टू हिज स्मॉल साइज। मीन्स जो फिश है वो थैंकफुल इसलिए थी बिकॉज ही वॉज सेव्ड, मतलब वो जो सेव्ड हुई थी, जो बची थी, वो किसकी वजह से बची थी? ड्यू टू हिज स्मॉल साइज। सिर्फ जो है अपने स्मॉल साइज की वजह से। बिकॉज जो बिग बिग फिशेस थी वो तो स्लिप नहीं हो पाई, बट ये स्मॉल होने की वजह से ये स्मॉलेस्ट फिश क्या हो गई? फिर से वाटर में स्लिप हो गई और ये बच गई, राइट। द नेक्स्ट इज राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। ओके, फर्स्ट इज हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी? हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सीज? द करेक्ट आंसर इज मिलियंस। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में भी राइट किया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मिलियन फिशेस आर देयर आर मिलियन फिशेस इन द सीज। ओके, देन सेकेंड इज द लिटल फिश वॉज। द लिटल फिश वॉज ऑप्शन ए हैप्पी, ऑप्शन बी अनहैप्पी, ऑप्शन सी कंटेंट, ऑप्शन डी कूल। So the correct answer is the little fish was unhappy because of that small size। जो fish है smallest fish little fish वो क्या रहती थी? अनहैप्पी रहती थी बिकॉज जो उसका साइज है वो कैसा था? स्मॉल था। देन थर्ड इज द लिटल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज।
द लिटल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज जो लिटल फिश है वो अनहैप्पी थी बिकॉज क्योंकि ऑप्शन ए ही वॉज इन रिवर, वो रिवर में थी। ऑप्शन बी ही वॉज इन द सी, वो समुद्र में थी। ऑप्शन सी ही वॉज वेरी स्मॉल, वह बहुत छोटी थी। या ऑप्शन डी ही वॉज सैड, वह दुखी थी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज वेरी स्मॉल। Then fourth number, the little fish thought that if he would be larger, he would be happier. मीन्स जो लिटिल फिश सोचती है कि काश मैं यदि बड़ी होती तो ही वुड ही बी हैप्पियर, मतलब वह बहुत खुश होती है ना। एंड फिफ्थ नंबर इज द लिटिल फिश बिलीव दैट इफ ही वर लार्जर ही वुड बी हैप्पियर। ये उसका जस्ट अपोजिट है कि मतलब मैं क्या होती तो मैं हैप्पियर होती, तो फिश बिलीव करती है कि यदि मैं लार्जर होती, मैं बड़ी होती, तो ही वुड बी हैप्पियर, वह बहुत खुश होती। देन सिक्स्थ इज व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ फिश कॉल्ड। व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ फिश कॉल्ड मीन्स जो फिशेस का ग्रुप होता है उसे क्या बोला जाता है। अभी जस्ट बिफोर मैंने आपको बताया था इसमें कि जो स्कूल फिशेस का ग्रुप होता है उसे क्या बोला जाता है, स्कूल। ऑप्शन नंबर डी, स्कूल। ओके। देन सेवेंथ इज व्हाट हैपेंड टू द फिश। व्हाट हैपेंड टू द फिश, फिश व्हाट हैपेंड टू द फिश, फिश के साथ क्या हुआ, मतलब वो जो फिशेस थी उन लोगों के साथ क्या हुआ। तो दे आर कैच इन अ नेट, दे आर कैच इन अ नेट, मतलब वो क्या हो गई, दे वर कैच इन अ नेट, वो सारी की सारी जाल में, नेट में पकड़ी जा चुकी थी, फंस चुकी थी। देन लास्ट एट नंबर, द लिटिल फिश ब्लैंक थ्रू द नेट एंड स्लिप्ड बैक इनटू द वाटर। तो इसका आंसर आएगा रिगल्ड, रिगल्ड। द लिटिल फिश रिगल्ड थ्रू द नेट, यानी रिगल्ड मीन्स होता है छुटकारा पाना। तो जो लिटिल फिश है उसे क्या हुआ, नेट से छुटकारा मिला, रिगल्ड मिला, एंड स्लिप बैक इनटू द वाटर, और वो वहां से स्लिप होकर फिर से वाटर में गिर गई। ओके, ये तो आपके चूज द करेक्ट आंसर कंप्लीट हो गए। देन आफ्टर है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं ब्रैकेट में, इन ऑप्शन की हेल्प से हमें फिल करना है। ओके, लाइक दिस फर्स्ट इज द लिटिल फिश वॉज, द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी। ओके, द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी। Second is the little fish was unhappy because he was very small. जो little fish है वो unhappy थी क्योंकि he was very small because he was very small, वो बहुत छोटी थी। Right. Then next is third number. The little fish thought that he would be happier if he were larger. मीन्स जो लिटिल फिश है वो सोचती है कि यदि मैं खुश होती यदि मैं क्या होती, लार्जर में बड़ी होती, है ना। एंड फोर्थ इज अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड अ स्कूल। जो फिशेस का ग्रुप होता है उसे क्या बोला जाता है, स्कूल। एंड फिफ्थ नंबर, द फिश वर कैच इन अ नेट, मीन्स जो ऑल फिशेस है वो किस में कैच कर ली गई थी, नेट में, जाल में, राइट। एंड सिक्स्थ इज द ब्लैंक फिश wriggled थ्रू द नेट एंड स्लिप्ड बैक इनटू द वाटर। तो स्मॉलेस्ट फिश कौन wriggle हुई थी नेट से, स्मॉलेस्ट फिश wriggled फ्रॉम द नेट एंड स्लिप्ड बैक इनटू द वाटर। ओके, तो ये ऑल कंप्लीट हो चुके हैं। द नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज द लिटिल फिश वॉज हैप्पी। द लिटिल फिश वॉज हैप्पी। इट्स wrong, false, because the little fish was unhappy. जो little fish है वो happy थोड़ी थी, वो तो क्या थी, unhappy थी because of its small size। तो इसका आंसर होगा false। then
2 number, the little fish was unhappy because he was very small. जो लिटल फिश है वो अनहैप्पी थी क्योंकि उसका जो साइज है वो कैसा था, वो कैसी थी, बहुत स्मॉल थी, वेरी स्मॉल थी. इट्स ट्रू, ये ट्रू है. देन थर्ड इज द लिटल फिश थॉट दैट ही वुड बी हैप्पियर इफ ही वॉज स्मॉलर. मीन्स लिटल फिश सोचती है कि यदि वह जो है स्मॉल होती, बहुत छोटी होती, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती. ऐसा था क्या? नो, ये होगा फॉल्स, बिकॉज वो क्या होना चाहती थी, लार्जर, बड़ी होना चाहती थी. देन फोर्थ, द फिश वर कैच इन अ नेट. द फिश वर कैच इन अ नेट. इट्स ट्रू, जो ऑल फिशेस है वो नेट में कैच कर ली गई थी. देन फिफ्थ नंबर, द लिटल फिश wriggled थ्रू द नेट एंड सेव हिमसेल्फ. मीन्स जो लिटल फिश है वो नेट से रिगल्ड हो चुकी थी, वहां से छूट चुकी थी, एंड सेव्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को बचा चुकी थी. इट्स ट्रू. ओके, द नेक्स्ट इज राइट 3 राइमिंग वर्ड्स. यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं इनके लिए 3 राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं हमें. ओके, लाइक दिस: हॉल, कॉल, बॉल, all. Okay, then second, stool, school, tool, fool. Okay, then third, sting, blink, drink, ink. And fourth, taste, chased, raced, best. And fifth, strip, steep, knife, life, wife. Stripe, knife, life, wife. Okay. And the next, name the water animals and birds. Name the water animals and birds. यहाँ पर सम नेम दिए हैं वाटर एनिमल्स एंड बर्ड्स के. हमें पिक्चर देख के उन्हें आइडेंटिफाई करना है एंड उनके नेम राइट करने हैं. लाइक दिस फर्स्ट इज, एट फर्स्ट तो हम नेम राइट कर लेते हैं. व्हेल, WHALE, व्हेल. व्हेल क्या है? एक फिश है. ओके, जो कि कैसा एनिमल है? लार्जेस्ट एनिमल, हैवीएस्ट एनिमल, राइट ना. देन श्वान. श्वान मीन्स होता है हंस. ओके. फिश, फिश मीन्स मछली. क्रेन, CRAN, क्रेन. क्रेन मीन्स सारस. सारस ये बर्ड होती है, ओके, जो कि पेड़ में ही होती है ऑलवेज. एंड क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल मीन्स यू नो वेरी वेल, मगरमच्छ. डक, DOC के डक. डक मीन्स बतख. फ्रॉग. फ्रॉग मीन्स मेंढक. टर्टल. टर्टल मीन्स कछुआ. ओके, तो see the picture carefully and write the names. First is duck, second is frog, third is fish, fourth is, tell me, fourth is crocodile, fifth is swan, sixth is crane. ओके, 7 and 8 आपके नेक्स्ट पेज में दिए हैं. आपको उन 2 पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है. उसमें 1 पिक्चर जो है क्रोकोडाइल का दिया है और 1 व्हेल का दिया है. आपको उन्हें आइडेंटिफाई करके उसके नेम राइट करना है. ओके, देन नेक्स्ट, टुडेज योर होमवर्क. आज का आपका होमवर्क है अ लिटल फिश स्टोरी. जो हमारा चैप्टर जो हमने टुडे रीड किया है, इसके ऑल जो भी आपको क्लास में कराया गया है, पेज नंबर 31 से पेज नंबर 31, हाफ पेज से 31, 32 एंड 33. ओके, ये 3 पेजेस में जितने भी क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट आंसर दिए हैं,
इन ऑल को आपको क्या करना है, अपने वर्कबुक में फिलअप करना है। ओके, एंड नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में फिलअप करना है और बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, आपको जो स्पेलिंग अगर समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप अपने एल्डर्स की हेल्प लेंगे। आपके होम में जो आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर या फिर आपके मॉम या डैड हो तो आप उनसे क्या करेंगे, उनसे हेल्प ले लेंगे। बट रॉन्ग बिल्कुल भी राइट नहीं करना है। जो भी अगर समझ नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपके जो एल्डर्स है उनसे आपको पूछना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल टुडे। थैंक यू।